मेरे किताब में कुछ ऐसे भी पहलू हैं जिसमें मैंने 1-2 पेज में शायरी लिखी है जो मैं सर के सामने जिक्र नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो बहुत मेरे से बड़े हैं, पिता तुल्य हैं, तो मैं शायरी उनके सामने नहीं बोल सकता था। सो मैं कुछ शायरियाँ लिखे हैं जिनके बारे में मैं जिक्र करूँगा, और जो मैंने एहसास है वो लिखे हैं, कहीं से इंस्पायर्ड नहीं हूँ, जो मुझे महसूस हुआ उसी को मैंने लिखा है। दुश्मन भी करते हैं मेरा अदब, दोस्त भी मानते हैं मेरी बात, ठान लेता हूँ जब भी कोई बात तो फिर क्या दिन फिर क्या रात। मैं झुका दूंगा सर अपना। कुछ लोगों को लगा कि मैं झुका सकता हूँ सर, तो मैंने कहा हाँ सर झुका सकता हूँ, बिल्कुल मुझे सर झुकाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक ही प्रॉब्लम है कि मैं झुका दूंगा सर अपना अगर सवाल मेरे सर पे रखे हाथों का ना हो, जिन्हें जमीन पे लाना मैं गवारा नहीं समझता। और उसके बाद मैंने लिखा है कि अब सुर आएगा साज आएगा, पर मेरे जैसा आवाज कहाँ से आएगा। हो सकता है अच्छी आगाज और अंजाम लाए कोई, मगर मेरे जैसा अंदाज कहाँ से लाएगा। फिर मैंने लिखा है कि कुछ एटीट्यूड राइटिंग भी है जिसको मैंने लिखा है। हमारा आना हो सकता है ऊपर वाले का फरमान हो, उड़ो उतना जहां तक तुम्हारा जहान हो, क्या पता उसके आगे मेरा ही जहान है। उड़ो उतना वहां तक जहां तक तुम्हारा आसमान हो, क्या पता उसके आगे मेरा जहान हो। ये पक्ति मैंने लिखा है, कोई समझे कि अपने लिए नहीं है। मैंने लिखा है कि हमारा आना हो सकता है ऊपर वाले का फरमान हो, उड़ो उतना जहां तक तुम्हारा आसमान हो, क्या पता उसके आगे मेरा ही जहान हो सकता है उसके आगे मेरी दैविक शक्तियां रहती हो तो आसमान के ऊपर ही रहती है। तो मैंने वहां से लिखा है। फिर मैंने लिखा है कि और लोगों ने बोला मेरी सच्चाई क्या आप सच हैं झूठे हैं, तो मैंने लिखा कि नग्न आंखों से जो दिखाई न दे, नग्न आंखों से जो दिखाई न दे वो सच है जो सफाई न दे। इसके बाद मैंने लिखा है कि मैंने लम्हों में वो खुशियां पाई है जिसकी चाहत में मैंने लोगों ने सदियां गंवाई है। इसलिए कि मैं हर पल को जीता हूँ, मेरी माँ है, सब लोग हैं, मैं हर दिन हर पल को जीता हूँ और बहुत दिल से जीता हूँ। तो मैंने उस पर लिखा था। फिर मैंने लिखा है कि हम कभी किसी के ना हुए इसीलिए कभी बेवफा नहीं हुए, क्योंकि कोई मेरा था ही नहीं तो बेवफा होने का सवाल ही नहीं उठता है। फिर मैंने लिखा है ये कैसी छाई इश्क की खुमारी है, ये कैसी छाई इश्क की खुमारी है, एक गम 100 खुशियों पे फैली है। फिर मैंने एक एटीट्यूड राइटिंग भी लिखी है कि मैं माथे का चंदन हूँ, मुझे पैरों का धूल न समझो, वक्त के भट्टी में अंगार बन चुका हूं, मुझे नाजुक फूल न समझो। फिर मैंने एक बोला था, रिक्वेस्ट नहीं था वो, मैंने लिखा था ऐसे ही, मेरी उड़ान के लिए ये आसमान भी कम नजर आता है, इतना छोटा आसमान भी मर्दों मेरा सर टकराता है। लेकिन शायद ये मेरी शायरी आज गलत हो गई, मुझे आसमान वो मिल गया जो मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि आप लोग जब आए तो शायद इससे बड़ा आसमान मुझे मिल ही नहीं सकता था। और फिर मैंने लिखा है कि एक समंदर को पास रखते हैं, एक मुद्दत से प्यास रखते हैं, हो सकता है वो आम हो इस दुनिया में, मगर उसे दिल में बना के खास रखते हैं। गुजर चुका है वो मेहरबान मेरी जिंदगी से, मगर आज भी उससे मिलने की आस रखते हैं। फिर मैंने लिखा था कि मिट जाएगा मेरा वजूद सत्य रक्षण के लिए, चाहे त्रास बना ले मृत्यु अपने भक्षण के लिए। उसके बाद चंद में मैंने लिखा था कि तुमसे मिलने का ख्याल गणित का सवाल, रौनके हुस्न देखकर दिल में मचा बवाल, तुम्हारी आवाज के मुकाबले फीकी मेरी शायरी, पेन क्या लिखे जब खूबसूरत हो इतनी डायरी। ये चंद जो शायरी थी वो मेरी थी। और कुछ मैंने रोमांटिक पहलू भी लिखी हैं जो सर के सामने नहीं कह सकता था, तो मैं ये आप लोगों के सामने कुछ रखना चाहता हूं, जिसको मैंने लिखा था। कहाँ से लिखा था मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक गाना सुना था कहीं किसी मूवी का, तो वहां से मैं इंस्पायर्ड हुआ था कि वो नदी भी अपनी किस्मत पे इतराती होगी जिस नदी पे तुम पानी भरने जाती हो। हवा भी हो जाती होगी दीवानी, जरूर तुम्हारे बदन से फूलों की खुशबू आती होगी। तुमको देखकर रास्ते में मटके का पानी जरूर मचल जाता होगा, तभी तो तुम्हें छूने के लिए छलक जाता होगा। पेड़ों की टहनियों में बैठकर कोई बंसी बजाता होगा, तुम्हें क्या पता तुम्हारे इंतजार में कोई रोज आके बिछाता होगा। ये मैंने लिखा है। उसके बाद
एक मैंने लिखा है शायरी जिसको मतलब ये मतलब हर तरह से कहा जा सकता है, इधर से भी उधर से भी, मतलब सब तरह से कर सकते हैं उसको। मेरे सर पे इल्जाम भी क्या खूब है, लोग कहते हैं बिजलियां गिरती हैं जो जमाने में, उसकी वजह मेरा महबूब है। आंखें ही हैं ऐसी कि हो जाए कोई भी नशे में चूर, तारीफ मुझे ज्यादा उसकी नहीं है मंजूर, डर है सुन के वो हो ना जाए और भी मगरूर, उसकी चाहत का है सारा कसूर, जो भी इस करता है उससे हो जाता है मसरूर। ये मैंने ऐसे ही लिखा था। ऐसे ही तो कोई कविता नहीं बनती है। हाँ, ऐसे ही तो कोई कविता नहीं बनती है। शायद ख्वाबों में ज्यादा रहता हूँ। ये जो मैंने लिखा है कि एक और मैंने लिखा था, एक मैंने लिखा था, लोगों ने कहा कि तुम्हारी शान कुछ अलग है, तुम ज्यादा ख्वाब में रहते हो। तो मैंने कहा भाई आपने सही कहा, मेरी शान ही नहीं मेरी सोच भी थोड़ा ऊंचाई पे रहती है। मैं नवोदित सितारा लगता सबको प्यारा, चांद जल स्रोत हमारा, चांदनी नदियां हमारी, तारों के जमघट से सजी सुंदर बगिया हमारी। एक दिन आसमान को मैं देख रहा था तो मुझे लगा कि यार मेरे पानी अगर लेना हो तो मैं चांद से ही क्यों लूं, जहाँ मुश्किल है वहीं से लेता हूँ। तो मैंने लिखा कि चांद जल स्रोत हमारा, चांदनी नदियां हमारी। अब चांद से जल लेंगे तो जो नदी बनेगी वो तो चांदनी ही होगी ना। तारों के जमघट से सजी सुंदर बगिया, बगिया मुझे शुरू से देखने की आदत है। तो जो गैलेक्सी होता है उसमें तारों की जमघट होती है, तो वही मेरी बगिया होगी। मैंने डिसाइड किया अगर आसमान में रहना हो तो मेरी बगिया वही होगी। उसके बाद लिखा कि आसमान संसार हमारा, अब तो भाई संसार तो मेरा आसमान हो गया, जमीन पे रह नहीं गया। बादल का घर गांव हमारा, सूरज चांद का सफर है न्यारा, रात दिन धूप छांव हमारा, ना कभी थका ना कभी हारा, कुदरत का वरदान है प्यारा, नाम हो गया अमित ध्रुव का। ये मैंने अपनी कविताओं की चंद पंक्तियां लिखी थी। एक मैंने लिखा था ऐसे ही, वो धीमे धीमे कुछ गुनगुना रही थी, सांसें भी कुछ हौले हौले आ रही थी, फूलों की खुशबू मदहोश बना रही थी, वो सहने सहने मेरी धड़कन में समा रही थी, पर वो मेरे पास क्यों नहीं आ रही थी। कुछ अनबुझी सी, कुछ सहमी सी, कुछ शर्माई सी, पलक झपकते आ रही थी, पलक झपकते जा रही थी। अचानक नींद खुली तो पता चला कि वो तो सपने में मुस्कुरा रही थी। ये मैंने ऐसे ही लिखे हैं हम चंद पंक्तियां। एक मैंने लिखा है, जब मैं रात में सोता हूँ तो ज्यादा लिखता हूँ, तो मैंने लिखा था कि तेरे चेहरे का मुरीद हूं मैं, खुशगवार सुबह ही नहीं रात का नींद हूं मैं। नींद में तेरा चेहरा लगता है तिलिस्म, ख्वाब जब आते हैं तो कट जाता है रूह से जिस्म। इस कदर तेरा चेहरा करता है बेकरार, रूह जिस्म में लौटने को करता है इनकार, पर वापस आना पड़ता उसको होना पता फरार, क्योंकि धड़कनों से लौटने का उसका था बेकरार। ये मैंने एक रूह और जिस्म के बारे में कहा कि जब सोते हैं तो रूह कट जाती है जिस्म से, तो जब रूह कट जाती है तो उसको वापस आना पड़ता है, तभी तो हम लोग जिंदा हैं। तो जरूर उसका एग्रीमेंट होगा धड़कनों से, तभी तो वापस आता होगा, नहीं तो अगर वापस ना आए तो शायद हम लोग की सुबह कभी ना आए। तो ये मैंने वो एहसास लिखे हैं जो रात में सोने के समय होते हैं। एक मैंने लिखा है बहुत अच्छा कि तुम बन जाओ मेरी जीवन बगिया, मैं बन जाऊं माली, कमर लचके ऐसे तुम्हारा जैसे फूलों की डाली, जिस्म तुम्हारा छूकर निकले पुरवैया मतवाली, किरने ऐसे जादू डाले गालों पर आए लाली, जुल्फ लटों का रूप पकड़ चेहरे की करे रखवाली, जिस उपवन से तुम गुजरो वो फूल बजाए ताली। ये मैंने बागों पे लिखा है, बगियों पे ज़्यादा मेरा ध्यान रहता है, तो बाग बगीचे फूल के बलियाँ ये सब मुझे अच्छे लगते हैं। एक मैंने अपना डिक्लेरेशन लिखा था, जिसको दी ने भी उसको पढ़ा था और उसका अप्रिसिएशन किया था, और वो मुझे आज भी याद है कि मुझे बहुत अच्छा लगा जब दी ने मुझे किसी कविता के लिए अप्रिसिएट किया था। मैं जैसा था वैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, सही को गलत, गलत को सही नहीं कहूँगा, सिद्धांतों की जिंदगी है मेरी, अनैतिक मूल्यों के साथ नहीं रहूँगा, मंदिर में सर झुकाते हैं सब, मैं स्वच्छ हृदय को ही नमन करूँगा, अंतर और बाहर लोगों के होते होंगे अलग, मैं दोनों को एक ही रखूंगा, सत्य संवेदनाओं के आवर्त में जो भी आए उन सबको हृदयस्थ रखूंगा, मैं जैसा था वैसा हूं वैसा ही रहूंगा, सही को गलत और गलत को सही नहीं कहूंगा। और ये मुझे
अच्छा, अब मैं ये मुझे जितनी भी साहस मिली है ये सोदा मैया की तरफ से कि तुम लिखो, मतलब लीडर हो गए तो लिखते ही चले गए। तो अब मैं धी को आमंत्रित करूंगा कि धी चंद पंक्तियाँ बोले मेरी कविताओं की, क्या सुधिया रह गई या सुधिया रह गई, क्या सही है, क्या खास है इसमें। तो धी को मैं थोड़ा सा बुलाना चाहूँगा।